बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की क्या एनर्जीज हैं। स्टे पॉजिटिव। पहले हम आप लोगों की एनर्जी चेक करेंगे और अगर क्लैरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा कार्ड लेने पड़े तो वो भी लेंगे। देन आपके पर्सन्स की एनर्जीज को देखेंगे। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, आपका एतबार टूटा है, चीट किया है आपको, मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज़रूर रही है और मे बी ये इंसान अगर आपको चीट करके किसी और के साथ अट्रैक्शन में रहा है या उसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा पुल महसूस करता रहा है तो ये चीज़ आप लोगों को हर्ट करती रही है और आपका एतबार तोड़ा है इस चीज़ ने, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ भी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री एंड पैशन शो किया। और जो ये कार्ड्स बता रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आपका एतबार टूटा है या आपने किसी का एतबार तोड़ा है। और मे बी ये हो सकता है कि पेरेंट्स का एतबार तोड़ा है किसी ने और पेरेंट्स आपसे ख़ाइफ़ हैं या जिन लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया आपने उनके ट्रस्ट को मेंटेन नहीं किया क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया और आप उसकी मोहब्बत में अब इस कदर क्रेज़ी हो रहे हैं कि आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आपको बस वही चाहिए। तो जिसका एतबार टूटा है वो आप पे एतबार नहीं कर पा रहा, वो कोई भी हो सकता है। अब आपकी जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, आपको सेफ्टी और कंफर्ट चाहिए। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहा अपनी, किसी इंसान ने अपने ऊपर मास्क चढ़ा रखा है। और ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने आपकी एनर्जीज़ पिक की हैं पहले। या तो आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो पहले आपको बहुत कंफर्ट शो कराएगी, सेफ्टी देगी, प्रोटेक्शन फील कराएगी और आपका एतबार जीतेगी। तो जब आपको उनके ऊपर एतबार आ जाएगा तो फिर आप लोगों का वो एतबार तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो पूरी तरह अपने आप को शो नहीं कर रहा। दे आर नॉट रियल। सो सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करें, अपनी सेफ्टी करें और फिर किसी रिश्ते में आप जंप करें या फिर आप इनटू हों। अगर आप जल्दबाजी में किसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे सिर्फ उसकी अपीयरेंस देख के या वो जो चीज़ आपको दिखा रहा है या दिखा रही हैं उसको देख के, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। इनसिक्योरिटीज़, पर्सन ऑन योर माइंड, अगर आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट है और इस स्टार्टिंग रिलेशनशिप में आपको इस इंसान पे भरोसा नहीं आ पा रहा तो वो इंसान भी आपके बारे में इनसिक्योर नज़र आते हैं। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, पुराना ताल्लुक़ भी हो सकता है, नया ताल्लुक़ भी हो सकता है। लेकिन दिस इज़ द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। मे बी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने आई हैं जो कि सही नहीं थी और इसीलिए कि आप लोग अपने आँखों के ऊपर आई हुई पट्टी उतार सकें। दिस इज़ दी डिवाइन टाइमिंग एंड यहाँ आप लोगों को रिफ़्लेक्ट करना है खुद को। ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। आज बहुत इंटीमेट कार्ड्स आ रहे हैं तो यहाँ रिकन्सिलिएशन भी नज़र आती है। ट्रैवल करने के दौरान आपका टाकरा हो सकता है किसी ऐसे इंसान से जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है और ये भी हो सकता है कि ट्रैवल के दौरान ही आपकी इनसे मुलाकात होगी या हुई है और फिर ये रिलेशनशिप बहुत ही इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ही हिडियस हैं या हीनियस हैं, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती हैं। नो कॉन्टैक्ट मेंटेन है, यही चीज़ आपको इनसिक्योर कर रही है या इस इंसान को या तो आपकी तरफ से ब्लॉक आ चुका है या फिर इनकी तरफ से। इनको ये चीज़ महसूस होती है कि आप इनके सोलमेट हैं लेकिन ये अभी तक साइलेंट हैं। कुछ लोगों ने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, ये भी दिख रहा है। तो आप लोग ये बात सोचते रहते हैं कि ये ताल्लुक़ किस तरफ जा रहा है। क्या आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या आपको इनिशिएट करना चाहिए, या फिर ये जो बूस्ट कर गए हैं आपको आपके साथ कमिटमेंट का वादा करके या आपको ये बताकर कि ये रिश्ता एवर लास्टिंग है, तो अब आप क्या करें? साइलेंस में रहना है। यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस चीज़ का बोझ नहीं उठा सकते कि एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, उसने आपके साथ वादे किए हैं कि मैं शादी भी करूँगा, हम इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, और फिर एकदम से वो डिसअपेयर हो गया है। तो दिस इज़ द टॉक्सिक बिहेवियर, ब्रेकअप। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड
फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड हैं। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए यूज़ होता है। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें और 12 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट अवेल करें। सिंगल पेरेंट की एनर्जी है तो डाइवोर्स हो चुकी है, या तो आप बूस्ट करना चाहते हैं और ये इंसान ये सोच रहा है कि आप क्यों डिसअपियर हो गए, इन्हें हीलिंग चाहिए, ये रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट के ट्रॉमास को, या अगर आपके साथ सेपरेशन हुई है इस चीज़ को। एंड बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन, ये मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, कुछ चीज़ें हिडन हैं, अभी आपको नहीं पता। आपने अपने हिसाब से एनर्जीज़ को पिक करना है। यहाँ मैरिड लोगों की भी एनर्जी आ रही है, अनमैरिड लोगों की भी एनर्जी आ रही है, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल ऑफ लव में हैं उनकी एनर्जी भी आ रही है। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि द रिलेशनशिप दैट इज़ बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, वो रिलेशनशिप कभी लास्ट नहीं करता। इस कार्ड में आपको यही गाइडेंस आ रही है। सो यू शुड सी बिटवीन द लाइंस, हुकअप ना करें। और अगर ये इंसान आपके साथ सीरियस है, सिंसियर है, तो आपको साइंस मिलेंगे, और अगर लॉयल नहीं है तो भी आपको साइंस मिलेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, जिन लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नया पार्टनर, नया इंसान आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग अफेक्शन रखता है, दैट इज़ ऑनेस्ट पर्सन, लॉयल। इसकी आपको हो सकता है पहले से ही इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाए, ख्वाबों के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म की कोटेशन, वीडियो, सॉन्ग, स्टोरी के ज़रिए। एंड जिनका घर ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, की फाउंडेशन दोबारा से बिल्टअप हो सकती है। और जो लोग अपना पास्ट रिलीज़ कर चुके हैं, एक्स को गुड बाय कह चुके हैं, और आप अपना एक्स वापस नहीं लेना चाहते, आपके लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं एंड उनके साइंस आपको मिल रहे हैं। सो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी करते हुए, हैविंग फन, क्योंकि देयर इज़ पार्टी। और पार्टी क्यों है यहाँ? क्योंकि यहाँ न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, नई ज़िंदगी शुरू हो रही है किसी की। आपको क्या करना है? हार्ट ब्रेक, शैटर्ड, हील करें खुद को।
क्योंकि सबसे बेहतरीन हीलिंग वक्त के साथ होती है। वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों में हील कर देता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप रोते नहीं हैं, आप रुलाते हैं। आप परेशान नहीं होते, परेशान करते हैं। और आपको ये हालात और ऐसे लोग इस तरह का बनाते हैं। और मे बी कुछ लोग अपने एक्स को सबक सिखाना चाहते हैं, या आप अपने एक्स को भूल नहीं पाए हैं, तो रिवेंज में आप लोग बद्दुआएं देते हैं या कुछ भी इस तरह का। तो आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ़ अल्लाह से मिलती है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। तो जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं और आप लोग रिवेंजफुल एनर्जी में हैं, आप लोग इस एनर्जी को रिलीज़ कर दें अल्लाह की खातिर। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ख़ुद ही उस इंसान का मुंह भी तोड़ेगा और उससे बदला भी लेगा। और ये होता है। और बहुत से लोग कहते हैं मकफ़ात नहीं होता। मकफ़ात होता है, मगर बहुत स्लो है इसका प्रोसेस। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बुरा करने वालों को जलील करता है। लेकिन जब ये पीक पे होगा, तभी अल्लाह ताला आपके सामने लेके आएगा कि अल्लाह ताला ने उनका क्या हशर किया है। सो रिलीज़ ऑल नेगेटिविटी, रिलीज़ पास्ट, रिलीज़ योर एक्स, और अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मुझे सुकून दे दे।